जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह सुबह 6 बजे से। हस्बैंड को आज जल्दी जाना है साइट पे, तो मैं उनके लिए फटाफट से यहाँ पे मेयोनीज़ और जो क्यूकम्बर होती है खीरे उसका यहाँ पे सैंडविच रेडी कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हैवी खा के नहीं जाऊँगा। वो तो सिर्फ चाय बोल रहे थे, बट मैंने कहा नहीं, खाली पेट नहीं जाना है क्योंकि उनको आते आते फिर दिन हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे उनके लिए 2 सैंडविचेस रेडी किए। यहाँ पे बहुत इजी होते हैं, ये फटाफट से बन जाते हैं। सिर्फ मेयोनीज़ में आपको हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती और क्यूकम्बर कट करके और सॉल्ट ऐड करना होता है और बस उससे उसको फिल करिए और इस तरीके से यम्मी सा टेस्टी सा आपका सैंडविच रेडी हो जाता है। उसके बाद मैंने बनाई गर्मा गर्म उनके लिए चाय और हस्बैंड को दिया उनका ये सुबह सुबह का नाश्ता, क्योंकि वो एकदम से रेडी हो चुके थे नहा वहा के। सुबह उठ के उन्होंने अपनी पूजा वूजा सब फिनिश कर ली थी, तो बस मैंने उनको ये नाश्ता पकड़ाया और वो निकल गए फटाफट से। तो मैंने किया उनको बाय। और क्योंकि अभी 6:30 अराउंड ही हो रहे थे, सुबह हुई थी, तो रूम की लाइट मैंने अभी ऑफ़ कर दी और मैं आ गई सीधा यहाँ पे बालकनी में। तो मेरा एक मन तो हुआ थोड़ी देर लेट जाऊँ क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, बट मैंने कहा नहीं, चलो आज कुछ काम ही कर डालते हैं जो पेंडिंग है। तो पेंडिंग वर्क में मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मेरा यहाँ पे बालकनी क्लीनिंग का काम था, जो मुझे रोज़ ही दिख रही थी बालकनी गंदी हो रही थी। तो मैंने वही सोचा चलो आज इसकी क्लीनिंग का काम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और सुबह सुबह हस्बैंड उठते हैं तो सबसे पहले कान्हा जी को वही उठा देते हैं, उठा के पानी वानी पिला के उनको बिठा देते। तो आज जल्दी जल्दी उन्होंने उनको भी उठा दिया सुबह सुबह। उसके चलो फिर मैं आ गई ना सीधा बालकनी में, और झूला भी काफ़ी गंदा हो गया तो जो मैंने बालकनी में लगा रखा है, तो बस उसको मैंने उठाया और धोने के लिए रखा। और उसके बाद जो ग्रास मैंने बिछा रखी है बालकनी में उसकी क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। उसके लिए ये जो सीक वाली झाड़ू आती है ना फ्रेंड्स, उससे ये ना ग्रास अच्छे से क्लीन हो जाती है, तो आप इससे ही क्लीन किया करिए। और मुझे तो अब लग रहा है कि शायद इस ग्रास को निकाल के ना वॉश करके एक बार सुखाने का टाइम भी आ गया है। थोड़ी धूप और अच्छी निकलने लगे तो मैं ये काम भी कर लूँगी किसी दिन, बट अभी तो मैं सिर्फ इसको इस तरीके से झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ। प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गई थी सब प्लांट्स में। स्पाइडर प्लांट जो मेरा है ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स आ गए थे। तो मतलब काफ़ी दिन से इधर मैं सिर्फ पानी डाल डाल के ही हट जा रही थी बालकनी में, तो इतना ध्यान नहीं दिया था। तो देखा सारे प्लांट्स में ओवर ग्रोथ हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से पत्तियां बढ़ गई थी और नीचे भी काफ़ी कुछ पत्तियां गिर गई थी। तो मैंने एक एक करके सबको क्लीन करना शुरू किया। जो स्टूल वगैरह मेरे थे जिसमें मैंने प्लांट्स रख रखे थे, वो भी काफ़ी गंदे हो गए थे। तो मैं सबको यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ और साथ के साथ मैं जो वॉशरूम में मिट्टी गिर रही है ना, ये गमले वगैरह की, वो सब भी क्लीन करती जा रही हूँ। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे ना थोड़ी देर में, तो ये मिट्टी जो होती है ना, इसके स्टेन्स आ जाते हैं टाइल्स पे और फिर उनको रगड़ के ही निकालना पड़ता है। तो अगर आप हाथ के हाथ उसको इस तरीके से क्लीन करते जाओ तो फिर वो जमती नहीं है टाइल्स पे इस तरह से, और आपका जो टाइल है वो साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मेरी बालकनी क्लीनिंग का ही काम यहाँ पे चल रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं वापस गई बालकनी में। वहाँ से जो मेरे प्लांट्स में ओवर ग्रोथ हो रही थी, जैसे ये मनी प्लांट है, इसमें मैंने ना कटिंग करके ढेर सारे प्लांट्स लगाए थे, मनी प्लांट के छोटे छोटे से प्लांट्स लगाए थे। वो सब अभी बढ़ के और ऐसे नीचे की तरफ लटकने लगे थे और काफ़ी जो लीव्स थी ना उन पे भी डस्ट आ गई थी काफ़ी। तो बस मैंने सबको एक साथ क्लीन किया पानी से और बांध करके इस तरीके से। मैंने कहा चलो अब ये कितना अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी, आप देखो। इसके बाद मैं ले आई स्पाइडर प्लांट। आप इसको भी देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं एक स्पाइडर प्लांट, 2 स्पाइडर प्लांट्स एक्चुअली मैं लाई थी नर्सरी से, और उससे मैंने इतने सारे बना लिए। क्योंकि स्पाइडर प्लांट जो होते हैं ना, इनमें बेबी प्लांट्स निकलते हैं, आप देख सकते हो। तो बस उससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। तो अब आ गई मैं बालकनी में। मैंने ग्रास अच्छे से क्लीन कर ली थी। अब जो जो चीज़ें मैंने वॉश कर रही थी उन सबको मैं उनकी जगह पे वापस से रिप्लेस कर रही थी, मतलब उनको उनकी जगह पे लगा रही थी। और जो गमले मेरे थोड़े ऐसे हो गए थे, सूख गए थे, जिनके प्लांट्स लग रहे उनको भी मैं अलग कर रही थी और बाकी उनकी जगह पे दूसरे गमले लगाना, क्लीन करना। बालकनी एक्चुअली प्रॉपर क्लीनिंग तो नहीं हुई है, बट हाँ इतनी हो गई है कि बालकनी थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगने लगी है। प्रॉपर क्लीनिंग मैं एक दिन डीप क्लीनिंग इसका करूँगी, जिसमें मैं ग्रास वगैरह सब चीज़ें हटाऊँगी, वॉश करूँगी बालकनी को भी अच्छे से। तो अभी मैंने जो एक नॉर्मल सी क्लीनिंग होती है ना, जिससे कि आपकी बालकनी देखने में अच्छी लगे, उसमें कुछ गंदगी ऐसी चीज़ें ना दिखें, जो भी लीव्स वगैरह गिरी विरी थी वो सब मैंने हटा दी। उसके बाद आ गई प्लांट्स को पानी देने की बारी। तो सारे प्लांट्स को मैंने ना आज नहला ही दिया अच्छे से, क्योंकि सब पे ही लीव्स पे ना, सबकी लीव्स पे ना डस्ट डस्ट जैसी लग रही थी। तो जो प्लांट्स वॉशरूम में जाके क्लीन हो सकते थे उनको तो वहीं पे क्लीन किया, नहीं तो बाकी को तो यहीं बालकनी में अच्छे से पानी दे के नहला दिया। और यहाँ पे जो मैंने झूला लगा रखा उसको भी मैंने बहुत अच्छे से धो दिया था और उसको भी इस तरह बालकनी में टांग दिया, ताकि वो दिन भर की धूप में वो भी सूख जाएगा। तो ये हो गई मेरी बालकनी क्लीनिंग यहाँ पे अच्छे से ख़त्म।
और फिर भी काफ़ी क्लीन हो गई थी, ग्रास भी क्लीन हो गई थी, प्लांट्स भी चमक रही थी उनकी लीव्स। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ फ्रेंड्स आपको, मेरी बालकनी की ग्रास है ना ये अच्छे से क्लीन हो गई है, आप देखो झाड़ू से ही। बट यहाँ पे ना एक बार मैंने दिया रख दिया था आरती का, तो उसकी वजह से जल गई है, तो इसको मैं कैसे ठीक करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने बालकनी अपनी आज क्लीन कर ली, जो मैं 2 हफ्ते से सोच रही थी करूँ आज करूँ करके। आज वो दिन आ गया और मेरी बालकनी हो गई एकदम प्रेजेंटेबल सी, साफ़ सुथरी सी। उसके बाद फ्रेंड्स आ गई मैं डायरेक्ट किचन में। तो रेस्ट करने का जो सोचा था वो मैंने एकदम से हटा दिया माइंड से और कहा कि काम करना ही बेटर है। आप जितना काम में बिज़ी रहो उतना अच्छा है, क्योंकि काम जब सामने आपके पड़ा है ना तो एक्चुअली वही उसका सूटेबल टाइम होता है उसको करने का। अगर वो आपने टाल दिया तो फिर वो आपको आपके सिर पे ना बोझ जैसा बन जाता है। तो मेरा अभी यही चलता है कि जो काम सामने आ रहा है ना उसको निपटाते जाओ। और ये जो रूटीन के काम होते हैं ना फ्रेंड्स, ये क्लीनिंग का काम, आपके किचन का काम, या जो भी चीज़ें आप रोज़मर्रा की लाइफ में हम करते हैं ना, वो तो जितनी जल्दी आप अर्ली मॉर्निंग निपटा लो उतना ही आपके लिए अच्छा, क्योंकि फिर उतना ही ज़्यादा टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हो दिन में। क्योंकि अगर हम इन्हीं कामों में फंसे रहे ना तो पूरा का पूरा दिन सिर्फ घर के कामों में ही निकल जाता है, और फिर यही शिकायत रहती है लेडीज़ की कि यार टाइम ही नहीं मिलता हमें तो घर के कामों से। तो उसका सबसे ईज़ी और सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जितनी जल्दी आप सुबह उठ करके ये सब काम निपटा के फ्री हो जाओ उतना अच्छा, ताकि फिर आप अपने बारे में कुछ सोच सको। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे बर्तन क्लीन किए, क्योंकि मैंने फ्रिज में से भी बहुत सारे बर्तन निकाल के आज वॉश किए थे। अब आ गई थी बारी लंच बनाने, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था साइड से कि मैं खाना खाने आऊँगा, तो लंच रेडी करके रखना। तो वो जल्दी ही आने वाले थे, मतलब 1 घंटे में वो लौट रहे थे। तो मैंने कहा भाई अभी तो काम ही ख़त्म हुआ है किचन का। मैं सोच रही थी नहा के पूजा वूजा करके फिर लंच का काम करूँगी, बट उन्होंने फ़ोन कर दिया तो मैं लग गई सीधा लंच की तैयारी में। सिंपल सा ही बनाऊँगी मैं, भिंडी की सब्ज़ी सूखी और पराठे बनाऊँगी। तो भिंडी यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। तो अभी भी मैं नहाई नहीं हूँ फ्रेंड्स, आप देखिए सारा काम मेरा हो गया था, बस मेरी नहाने की ही बारी आ गई थी, लेकिन तब तक उनकी कॉल आ गई और मैं फिर से किचन में लग गई। तो क्योंकि वो तो आ जाएंगे अभी, उन्होंने बोला मैं हाफ़ एन आवर में आ जाऊँगा तो लंच रेडी करके रखो। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे भिंडी बना रही हूँ, और भिंडी और पराठा बना के उनका लंच रेडी कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि मेरी अभी पूजा बाकी है। तो अभी 6:30 से मैंने ये सारे काम स्टार्ट किए थे, तो फिर भी मुझे ना काफ़ी पूरा घर की मॉपिंग वॉपिंग अभी बाकी ही है। सिर्फ झाड़ू लगाया है, घर क्लीन किया है केवल। बालकनी क्लीनिंग में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया यार। तो ये देखो जो जल्दी का काम होता है ना वो शैतान का काम होता है करके मेरी भिंडी गिर गई थी। फिर मैंने उसको उठाया और फिर सारी भिंडियों को मैंने कट किया। उसके बाद गैस पे मैंने लगा दी कढ़ाई, तेल गरम किया, उसमें डाल दिए मैंने लाल मिर्ची सूखी हुई, लहसुन और हींग का तड़का लगाया और भिंडियों को उसमें डाल दिया। और इस तरीके से सब्ज़ी मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है फ्रेंड्स। तो अभी क्या है, किचन में तो मुझे खड़े रहना ही है, तो मेरी तो यही आदत है, मैं किचन में खाना बनाते टाइम कुछ एक्स्ट्रा काम जो किचन के होते हैं ना वो साथ के साथ करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए आलू, क्योंकि मैं कल जो है मार्केट से मैं आलू लेके आई थी ढेर सारे, क्योंकि अभी होली का टाइम आ रहा है तो चिप्स पापड़ तो सबके ही घर में बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे आलूओं को अलग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आज प्लान है कि आज दिन में टाइम निकाल के कुछ भी करके मैं आलू के पापड़ बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं जो छोटे छोटे आलू हैं उनको बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे जो मीडियम साइज़ वाले हैं धुल रही हूँ। धुल के मैं इनको अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दूँगी। बट इसी बीच हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि नहीं, दोबारा से कॉल आई उनकी कि भाई तुम रेडी रहो, हमें आज बैंक भी चलना है। तो ये जो मैं कर रही थी मैंने इसको रोका नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं आलू बॉईल करके रख देती हूँ। दिन में अगर नहीं बना पाई तो शाम में ज़रूर मैं इसको बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने आटा गूँधा, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे नहा के पूजा फिनिश करके रेडी होना था, क्योंकि मुझे खुद अब बैंक जाना था इनके साथ। तो उसके बाद मैंने आटा गूँधने के बाद मैं घर की मॉपिंग की जल्दी जल्दी से। डीप वाली मॉपिंग मैं वीक में एक बार ही करती हूँ, जो मैं हाथ से कोशिश करती हूँ लगाने की। बट हाँ, जो ऊपर ऊपर से हम मॉपिंग करते हैं ना, बट ये मॉप से भी अच्छे से मॉपिंग हो जाती है, सोफ़े के अंदर वगैरह आप इसको अच्छे से डाल के मॉपिंग कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने की मॉपिंग, और ये सब काम मेरा बना। अभी आपको स्लो दिख रहा है बट मैं बहुत स्पीड से कर रही थी। और उसके बाद मैंने फटाफट से उनके लिए यानी हस्बैंड के लिए जितनी रोटियां होनी चाहिए होती उतनी सेक करके मैंने रख दी, और मैं चली गई नहाने। नहा के आने के बाद मैंने जब तक बाहर निकलती तब तक तो हस्बैंड आ चुके थे, तो उनकी मैंने थाली लगा दी। और उसके बाद मैंने पूजा वूजा अपनी फिनिश की नहाने के बाद वाली। तो भगवान की पूजा फिनिश करने के बाद मुझे निकलना था बैंक। तो मैंने पाकी को बोला आप अपनी फ्रेंड को बुला लो, तब तक हम आ जाएंगे दोनों। और फिर मैं रेडी होकर के, मैंने आज पिंक कलर की कुर्ती डाली थी, और रेडी होकर के मैं चली गई बैंक हस्बैंड के साथ। वो तो फ्रेंड्स बैंक से मैं आ गई थी अब वापस, काफ़ी थक गई थी क्योंकि दिन में बाहर बहुत धूप होने लगी है अभी। तो आज का जो व्लॉग था आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या किया, मैंने सब कुछ शेयर किया आपके साथ। काफ़ी काम निपटा लिए मैंने आज घर के और बाहर के।
तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो ना फ्रेंड्स, तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए राधे।